अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। पिछले सबक में हमने ज़माइर मुत्तसिल सीखी थी, उसके बाद हमने उसको रब के साथ मिलाकर देखा था और फिर हमने ये भी बताया था कि जब ज़माइर एटिपिकल इसम के साथ मिल जाती हैं तो वो ताल्लुक़ की जोड़ी बन जाती हैं, यानी उसमें एक ताल्लुक़ पैदा हो जाता है। तो हमने रब को जोड़ा था और रब्बुहू कहा था, रब्बुहू रब्बुहुम, रब्बुका रब्बी, रब्बुकुम रब्बुना। ठीक है, आज हम इसके साथ दीन को मिलाएंगे और हमने अपने पिछले सबक में ये भी याद दहानी कराई थी कि दीन के दो मतालिब हैं, एक ये कि कोई निज़ाम ज़िंदगी और दूसरा ये कि बदला। तो दीन को हम ज़माइर के साथ जोड़ेंगे तो बन जाएगा दीनुहु उसका दीन, दीनुहुम उन सब का दीन, दीनुका आपका दीन, दीनी मेरा दीन, दीनुकुम आप सब का दीन, दीनुना हम सब का दीन। और फिर हमने कहा था, पिछले सबक में बताया था कि इसके को हम माँ के साथ जोड़ेंगे और माँ का मतलब है क्या। रब्बू को हमने मन के साथ जोड़ा था, कौन, और यहाँ पे क्या। तो माँ हर्फ इस्तिफ़हाम है और वहाँ पे मन हर्फ इस्तिफ़हाम था। तो माँ का मतलब है क्या, ये हमेशा शुरू में आता है सवाल पूछने के लिए। माँ दीनु हु उसका दीन क्या है, यानी उस मुज़क्कर का दीन क्या है। दीनुहुल इस्लाम, इसको हम रोक देंगे तो इस्ना पढ़ेंगे, वरना हम इसके साथ पेश लगा देंगे, क्योंकि हम क़वाइद पढ़ रहे हैं तो हम चाहते हैं थोड़ा सा हम इराब के साथ ही पढ़ें। दीनुहुल इस्लामु उसका दीन इस्लाम है। और इसमें हमने देखें हु का जवाब हु से ही दिया है। माँ दीनुहुम उन सब का दीन क्या है, दीनुहुमुल इस्लाम उन सब का दीन इस्लाम है। और यहाँ पे हमने हम का जवाब हम से दिया है। माँ दीनुका आपका दीन क्या है, दीनियल इस्लामु मेरा दीन इस्लाम है। और यहाँ पे हमने का जवाब या से दिया है, दीन के साथ या लगा दिया है। और फिर यहाँ पे देखेंगे दीन के जो नून है उस पर रफ़ा था, उसने या के आते ही अपनी हरकत चेंज की और वो पेश से ज़ेर बन गया, जर आ गया इसके ऊपर। माँ दीनु कुम आपका आप सब का दीन क्या है, दीनुल इस्लामु हम सब का दीन इस्लाम है। पिछले सबक में हमने असबाक में वजाहत की थी और शायद मैं पिछले सबक में थोड़ा सा दोहराना भूल गई, तो थोड़ा सा यहाँ दोहरा लेते हैं कि जब ए टिपिकल इसम के बाद दूसरा इसम आता है, जैसे कि यहाँ ज़मीर इसम आ रही है, तो मैंने बताया था कि ज़मीर अपनी हरकतें या एराब को चेंज नहीं करती। हु जो है वो हु ही रहा, हुम जो है वो हुम ही रहा, का रहा, और कुम रहा, और या जो था वो या ही रहा, और ना जो था वो ना ही रहा, यानी इन्होंने अपने एराब चेंज नहीं किए। तो लेकिन ए टिपिकल इसम के बाद या हरफ जर के बाद जब भी ज़मीर आएगी, हरफ जर हम आगे पढ़ेंगे, तो हरफ जर के बाद जब भी ज़मीर आएगी या कोई इसम आएगा तो वो 100% मजरूर हो जाएगा। यानी हमें हरकत चाहे नज़र आए नज़र ना आए, हमें एराब नज़र आए या ना आए ज़माइर का, तो अगर हम समझेंगे यही कि ये मजरूर है, इसम तो अपनी हरकत बदल लेगा, वो तो जर ले लेगा, लेकिन ज़माइर जर नहीं लेती, ज़माइर जर नहीं लेती। इसलिए ज़माइर को हम समझेंगे कि ये उन्होंने अपनी हरकत तब्दील नहीं की है और ये मजरूर ही हैं। उम्मीद है ये बात आपको याद दहानी में आ गई होगी जो हमने बताई थी। और इसको हम आगे चलकर मज़ीद जब पढ़ते जाएंगे तो हमारा जहन खुलता जाएगा और हम इसको मज़ीद समझते जाएंगे। माँ दीनु का क्या है आपका दीन, जवाब में क्या होगा,
دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے. ما دینکم، کیا ہے دین آپ کا، آپ سب کا. تو دین الاسلام، اس طرح ہم اس کو پڑھیں گے. اور من ربو کا، ربی اللہ، من ربکم ربنا اللہ، اس کی آپ پریکٹس کیجیے گا. تو امید ہے کہ بہت اچھا آپ کا سبق ہو جائے گا. اس کی ہم تھوڑی سی مشق بھی کر لیتے ہیں. نستعینو کے معنی بتائیے. ہم نے پڑھا تھا کہ نستعینو کے معنی کیا ہیں. ہم مدد چاہتے ہیں، ہم اللہ سے کہتے ہیں ہم آپ کی مدد مانگتے ہیں، ہم آپ سے مدد چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یوم کا مطلب کیا ہے؟ یوم کا مطلب ہے دن. ایا کا ترجمہ کیا ہے؟ صرف تو یا صرف تیری ہی. تو اس میں سے ہم جواب دیں گے صرف تیری ہی. ٹھیک ہے جی. اور الدین کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے بھی بتایا تھا دین کے دو مطالب ہیں، ایک تو یہ کہ نظام زندگی اور دوسرا ہے بدلہ. تو یہ دونوں ہی معنی اس میں شامل ہیں. مالک کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تو مالک کہتے ہیں کسی چیز کے مالک کو، جس کی ملکیت میں سب کچھ ہو، تو مالک کا مطلب مالک ہی رہے گا. اور ہوں کا مطلب کیا ہے؟ اس کا، یعنی ایک مرد کا یا ایک مذکر کا. ربی کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا ترجمہ ہے میرا رب. اور ہم ان سب کا، اور ربکم آپ سب کا رب. تو امید ہے کہ آپ کا یہ سبق سمجھ میں آ گئے ہوں گے. اب ہم ملیں گے انشاءاللہ سبق نمبر 4 میں. اور یہاں پہ ہمارا سبق نمبر 3 کا دونوں حصے پورے ہو گئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم.